Hello students. In today's video, we will implement stack with the help of list. In Python, we will implement stack with the help of a data structure which is a list. So, we will implement list in such a way that it will behave like stack. So, देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे है पाइथन में स्टैक के लिए। लाइन नंबर 1 में हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली है जिसका नाम क्या है, stk है। stk एक एम्प्टी लिस्ट है विच इज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा। देन इन लाइन नंबर 2 हमने एक लूप बनाया है और ये लूप हमेशा चलता रहेगा। इस लूप को हम यूजर की चॉइस से ही ब्रेक करा सकते हैं। देन लाइन नंबर 3 में हमने एक मेन्यू बनाया है। मेन्यू में क्या है कि अगर आपको पुश ऑपरेशन कराना है प्रेस 1, पॉप कराना है 2 एंड डिस्प्ले कराना है 3 एंड अगर आप लूप से बाहर आना चाहते हैं देन प्रेस 4। सो इन लाइन नंबर 3 वी विल मेक अ मेन्यू एंड अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन स्टैक। सो अगर हम प्रेस करते हैं 1, ये क्या करेगा, ये एक हमारी चॉइस जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर होगी। सो चॉइस को स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया है दैट इज चॉइस, जिसका नाम भी हमने चॉइस ही दिया है। सो अगर चॉइस 1 है तो हम स्टैक में पुश ऑपरेशन करा सकते हैं और वो पुश ऑपरेशन हम किस फंक्शन की हेल्प से कराएंगे, वो हम कराएंगे अपेंड फंक्शन की हेल्प से। सो अगर हमने प्रेस किया है 1, ये वाला ब्लॉक हमारा रन होगा और ये चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है, क्या चॉइस 1 है। यस, चॉइस 1 है। सो ये लिस्ट में एक एलिमेंट को अपेंड करा देगा। अगर है चॉइस में हमारी 2, सो ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इस ब्लॉक की ट्रू होगी, चॉइस विल बी 2, तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। लेकिन इसमें हमने एक इफ एल्स ब्लॉक यूज किया हुआ है, कंडीशन यूज की हुई है इफ एल्स की। किस लिए की हुई है, क्योंकि अगर तो स्टैक हमारा एम्प्टी है, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम उसमें से कुछ भी पॉप नहीं कर सकते। सो इफ stk इज एम्प्टी लिस्ट सो स्टैक इज एम्प्टी एंड वी कांट पॉप एनीथिंग। अदरवाइज अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप एक ऑपरेशन होता है। पॉप इज अ इनबिल्ट मेथड इन लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, लास्ट आइटम को रिट्रीव कराता है, लिस्ट के लास्ट आइटम को रिटर्न कराता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉप ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट के लास्ट आइटम को रिट्रीव कराते हैं। तो ये क्या करेगा, लास्ट आइटम को प्रिंट कर देगा और साथ में प्रिंट होगा आइटम डिलीटेड इज, जो भी लास्ट आइटम की वैल्यू होगी। देन अगर हमारी चॉइस है 3, तो हमने यहाँ जो ये लूप लगाया है ये आइटम्स को, स्टैक के सभी आइटम्स को डिस्प्ले कराने के लिए लगाया है। इस लूप को ध्यान से देखिए। इस लूप में जो ये फॉर लूप है ये रन कैसे हो रहा है। ये फॉर लूप में हम स्टैक का सबसे पहले कौन सी आइटम प्रिंट कराएंगे, हम स्टैक के सबसे पहले जो लास्ट आइटम है वो प्रिंट कराएंगे। तो उसे प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिया है, लेंथ ऑफ स्टैक -1। लेंथ ऑफ स्टैक -1 क्यों लिया है, ताकि लास्ट वाली जो आइटम है वो सबसे पहले प्रिंट हो। मीन्स अगर 5 एलिमेंट हैं स्टैक में तो 5th एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 5th एलिमेंट का इंडेक्स होगा 4, क्योंकि इंडेक्स हमेशा क्या होता है, इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे का या लिस्ट का जो है इंडेक्स स्टार्ट होता है 0th पोजीशन से। तो डेटा स्ट्रक्चर का, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा उसकी लेंथ से एक कम होगा। सो अगर इस स्टैक में 5 एलिमेंट हैं तो लास्ट जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा 4। सो हमें सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पर क्या उसके लिए लिखा है, हमने वहाँ लिखा है लेंथ ऑफ स्टैक -1। मीन्स अगर स्टैक में टोटल 6 एलिमेंट हैं तो लास्ट जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, 5th, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। सबसे पहला एलिमेंट किस इंडेक्स पर आता है, 0 पर, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड 5। तो काउंट करिए, अगर 5 तक इंडेक्स वैल्यू है, टोटल लेंथ क्या होगी उस डेटा स्ट्रक्चर की, लेंथ होगी 6, क्योंकि उसमें 6 आइटम्स हमने इंसर्ट करा दी हैं। सो
लास्ट आइटम को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ स्टैक -1। देन ये लूप 1 बाय 1 होकर इंडेक्स वैल्यू को 1 बाय 1 डिक्रीमेंट करेगा। हर बार जब लूप चलेगा, यानी कि जैसे ही एक वैल्यू प्रिंट होगी, स्टैक की एक एलिमेंट प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये कब तक, ये क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। यानी कि पहले 5th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, देन 4th, देन 3rd, देन 2, देन 1 एंड देन 0। सो सबसे पहली वैल्यू कहाँ है, 0 इंडेक्स पर। तो जब जैसे ही हमने चेक किया कि रेंज जो है -1 पर पहुंच गई है, -1 पर पहुंचने का मतलब है कि 0 पर पहली आइटम है, -1 पर जैसे ही इंडेक्स वैल्यू पहुंची, इसका मतलब क्या है, स्टैक अब एम्प्टी हो चुका है और हमारे पास एक्सेस करने के लिए अब इसमें कोई भी आइटम नहीं है। -1 का मतलब जब स्टैक या लिस्ट या डेटा स्ट्रक्चर की इंडेक्स वैल्यू -1 है, इसका मतलब उसमें अभी तक कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहली वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, 0th लोकेशन पर। सो इस लूप को दोबारा से देखिए। फॉर लूप में सबसे पहले हमें लास्ट वैल्यू को प्रिंट कराना है। लास्ट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें सबसे पहले लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, और लास्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर -1। फिर हर बार लूप चलेगा और इंडेक्स वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, और ये लूप हमें कब तक चलाना है, जब तक कि इंडेक्स वैल्यू -1 ना हो जाए। तो इस तरीके से हम स्टैक की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हमारी चॉइस होगी 4, देन देयर विल बी ब्रेक। ब्रेक मीन्स हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर हम इन चारों में से कोई भी वैल्यू को प्रिंट एंटर नहीं करते तो क्या प्रिंट होगा, देयर विल बी अ रॉन्ग चॉइस। और देखिए यहाँ पर ये जो इफ एल्स लैडर है हमारा कहाँ से है, लाइन नंबर 5 से लेकर हमारा लाइन नंबर 20 तक ये इफ एल्स लैडर चल रहा है। मीन्स इफ एल्स लैडर का मतलब क्या है, क्यों हमने ये इफ एल्स और एल्स लगाया है, सो दैट ओनली वन ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एट अ टाइम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। मीन्स अगर हमारी चॉइस 1 है तो ये फर्स्ट ब्लॉक चले, चॉइस 2 है तो पॉप वाला ब्लॉक चले, चॉइस 3 है तो डिस्प्ले वाला चले। मीन्स जो हम चॉइस दें उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक टाइम पर एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, इसलिए हमने यहाँ पर ये इफ लैडर लगाया है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले ये हमें मेन्यू बार डिस्प्ले करेगा और पूछेगा कि व्हाट इज योर चॉइस। तो अगर हम चॉइस करते हैं 1, सो ये हमें पूछेगा एंटर आइटम टू पुश। अगर हमने एंटर कराया 56 तो ये 56 स्टैक में अब क्या हो गया है, ऐड हो गया है। अगेन ये हमसे चॉइस पूछेगा, हम दोबारा से फिर कुछ पुश कराएंगे। हमने नेक्स्ट आइटम प्रिंट कराई, पुश कराई 23। तो अब हम देखते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं इसको, क्या ये आइटम हमारी ऐड हुई स्टैक में। सो वी विल गिव आवर चॉइस एज 3। और ये देखिए सबसे पहले ये 23 को प्रिंट कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू सबसे बाद में ऐड हुई वो सबसे पहले प्रिंट हो रही है, एंड देन 56। अगर हम चॉइस देते हैं 2 तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू लास्ट में हमारी ऐड हुई है पहले उसे डिलीट करेगा, सो दैट स्टैक इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो पॉप ऑपरेशन में ये जो वैल्यू सबसे बाद में इंसर्ट हुई थी उसे पहले डिलीट करेगा। इस तरीके से हम अपनी चॉइस दे सकते हैं। अगर मैंने चॉइस दी 6, बट इट विल प्रिंट दैट यू हैव गिवन अ रॉन्ग चॉइस, क्योंकि 6 तो मेन्यू बार में है ही नहीं। और एग्जिट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा 4। सो प्रोसेस इज फिनिश्ड। सो इन दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट अ स्टैक इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट। हम लिस्ट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दैट इट विल बिहेव लाइक अ स्टैक।